नमस्कार। वक्त हल्ला बोल का है और आज हल्ला बोल में बात इस पर कि देश कौन चला रहा है, मुकेश अंबानी या मनमोहन सिंह। जी हां, ये इल्जाम अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री पर लगाए हैं। केजरीवाल ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और सरकार में साठगांठ के गंभीर इल्जाम लगाए हैं। और क्या कुछ कहा केजरीवाल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम आपको वो सुनवाएंगे और साथ ही आज हमारे पैनल में कुछ खास मेहमान होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रिलायंस वाले जयपाल रेड्डी जी के पास कई बार गए कि $14.25 कर दीजिए साहब, गैस का दाम $14.25। जयपाल रेड्डी नहीं माने। ईकॉम के पास गए, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास, वो भी नहीं माने। फिर प्रधानमंत्री के पास गए, प्रधानमंत्री ने तुरंत इनकी बात सुनी। प्रधानमंत्री के अंदर बहुत दया है रिलायंस वालों के लिए, उन्होंने तुरंत इनकी बात सुनी। उन्होंने कहा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को, भाई अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन ली जाए इसके ऊपर। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जब एनटीपीसी को रिलायंस ने $2.25 के ऊपर गैस देने का प्रॉमिस किया था और जब रिलायंस वाले अपनी बात से 2 साल बाद मुकर गए, तब प्रधानमंत्री ने अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन क्यों नहीं ली थी? जब रिलायंस वालों ने 8 करोड़ से कम करके प्रोडक्शन 3 करोड़ कर दी, तब प्रधानमंत्री ने अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन क्यों नहीं ली थी? जब देश के हित ताक पे लगे होते हैं, तब प्रधानमंत्री अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन क्यों नहीं लेते हैं? प्रधानमंत्री का दिल केवल रिलायंस वालों के लिए क्यों धड़कता है, इस देश के लोगों के लिए क्यों नहीं धड़कता? ये प्रश्न हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि इस देश की सरकार को चला कौन रहा है? टेलीकॉम मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है तो टाटा और दूसरी टेलीकॉम कंपनी अपॉइंट करती हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है तो रिलायंस वाले अपॉइंट करते हैं। आप वोट चाहे बीजेपी को दे दो चाहे कांग्रेस को दे दो, देश तो रिलायंस वाले ही चलाते हैं, देश तो मुकेश अंबानी चलाते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस देश को बड़े बड़े बिजनेस हाउस चला रहे हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी ना किसी दबाव में है, कहीं ना कहीं दबाव है बहुत गहरा उनके ऊपर। तो आज हमारी ये मांग है कि रिलायंस की ब्लैकमेलिंग को, जमाखोरी को, दादागिरी को अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे तुरंत बंद किया जाए। रिलायंस के साथ जो भारत सरकार का केजी बेसिन में ठेका है उसको रद्द किया जाए और केजी बेसिन में ऐसी व्यवस्था की जाए, या तो ओएनजीसी को दिया जाए, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको भी दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए कि देश को ज्यादा से ज्यादा गैस कम से कम दामों में, सस्ते से सस्ते दामों में मिल सके। हमें एक शक होता है कि ये जो मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है, ये इलेक्शन को ध्यान में रख के तो नहीं हुआ कि अब कहीं मोइली साहब इनको $14.25 का रेट दे दें और बदले में रिलायंस वाले चुनाव के दौरान कांग्रेस का सारा खर्चा उठा लें, क्योंकि पैसा तो बहुत है, 45,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा इनको। हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि तय आपको करना है। अगर आप ₹7 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल देने को तैयार हैं तो ठीक है, चुप रहिए, बैठे रहिए, और नहीं तो विद्रोह कीजिए। देश के अंदर लोगों को उठना पड़ेगा। खूब आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कीजिए मोइली साहब के यहाँ। मोइली साहब को छोड़िए मत, मोइली साहब को $14.25 का रेट मत देने दीजिए। आरटीआई पे आरटीआई, देखते हैं कैसे देते हैं वो $14.25। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का दिल रिलायंस के लिए धड़कता है। सरकार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं बल्कि मुकेश अंबानी चला रहे हैं। ये संगीन इल्जाम लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने। हमारे साथ आज हल्ला बोल में जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव, संजय झा हमारा कांग्रेस.com के हमारे साथ जुड़ेंगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शाजिया इल्मी होंगी, और एनडीए की सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे राम नायक भी हमारे साथ होंगे, जिनके कार्यकाल के दौरान ही केजी बेसिन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिलायंस को मिला था। तमाम हमारे जो दर्शक हैं, हम उनको लेकिन बातचीत करने से पहले एक बार दिखाना चाहेंगे कि आज अरविंद केजरीवाल ने और क्या क्या आरोप लगाए। तो देखिए, आरोप सबसे पहला कि मंत्रिमंडल फेरबदल मुकेश अंबानी के लिए किया गया ताकि वो पेट्रोलियम मंत्री बने जो मुकेश अंबानी को सुहाता हो, यानी कि जयपाल रेड्डी को हटाया गया
क्योंकि उन्होंने रिलायंस पर सवाल उठाए थे और इसीलिए वीरप्पा मोइली को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कार्यभार सौंपा गया। आरोप नंबर 2, देश को मुकेश अंबानी चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री का दिल जो है वो मुकेश अंबानी रिलायंस के लिए धड़कता है। आरोप 3, रिलायंस के लिए धड़कता है पीएम का दिल। जैसा हमने कहा, अरविंद केजरीवाल का ये संगीन आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर। तो ये तमाम आरोप आज लगाए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आरोप नंबर 4, गैस की जमाखोरी कर रही है रिलायंस, यानी कि रिलायंस जो है मनमानी कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, गैस के मनमाने दाम बढ़ा रही है रिलायंस, क्योंकि अपनी मनमर्जी के पैसे चाहती है और अब तक उसकी मनमर्जी नहीं चल पा रही थी जयपाल रेड्डी की वजह से, इसलिए ब्लैकमेलिंग हो रही है। यहां पर शर्त थोपने के लिए रिलायंस गैस का उत्पादन कम कर रही है, यानी 8 करोड़ का जो उत्पादन करना था वो घटकर 2 करोड़ हो गया, ऐसा कहा उन्होंने। और आरोप नंबर 7, 30% हिस्सेदारी जो है वो दे दी रिलायंस ने, उसको बेच दिया ब्रिटिश पेट्रोलियम को। खर्च बढ़ाकर भारी मुनाफा कमा रही है रिलायंस, ये एक और आरोप। संगीन आरोप है ये तमाम, लेकिन ये सारी खबरें पब्लिक डोमेन में हैं। इनको इकट्ठा करके आज अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर लोगों के सामने पेश किया। रिलायंस के दबाव में हटाए गए मणिशंकर अय्यर और जयपाल रेड्डी, और जयपाल ने भेजा 7,000 करोड़ जुर्माने का नोटिस। जी हां, ये नोटिस जो था बतौर पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी ने भेजा था, जिसका खामियाजा उन्हें शायद अपना मंत्री पद देकर चुकाना पड़ा। तो ये आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं। हम अपने तमाम गेस्ट से बात करेंगे, लेकिन बीजेपी का क्या कहना है, आइए आपको सीधे ले चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही उनकी, सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। को लिया है, उनसे उन्होंने विशेष तौर से ये सवाल खड़े किए हैं और अपने विज्ञप्ति में उन्होंने जानना चाहा है कि आखिर किस आधार पर जो शॉर्टफॉल प्रोडक्शन के बारे में कहा गया है, कॉस्ट ऑफ रिकवरी के आधार पर जो नए दर लागू किए गए हैं, आखिर वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने किस बेसिस पर लिया है। और श्री जसवंत सिंह ने इस बड़े विषय को उठाया है। हम चाहेंगे कि उनके तमाम टिप्पणियां जो उनके प्रेस वक्तव्य में किए गए हैं, उनमें कई विषय उन्होंने उठाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को यह अधिकार दिया था कि इस पर आप निर्णय लें। तो आखिर प्रधानमंत्री ने इस विषय पर जो देश के हित में निर्णय था, उन्होंने क्यों नहीं लिया, माननीय जसवंत सिंह ने अपने सवाल में खड़े किए। नॉनदलेस, हैविंग सेड ऑल दिस, इन सब बातों को कहने के बाद हम ये कहना चाहेंगे कि द पीपल ऑफ दिस कंट्री deserve an answer to all these queries. And all these facts which have been charged against the government should be brought in public domain. ये सभी तथ्य जो उजागर हुए हैं, चाहे वो सीएजी के रिपोर्ट में या पहले भी इसके बारे में जो चर्चाएं आई हैं और आज ये चर्चा इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने उठाया है, तो भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि इन तमाम विषयों पर सरकार को और सरकार में प्रधानमंत्री को इन सभी विषयों को सार्वजनिक करनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में ला करके देश को बताना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को, कि आखिर ये जो निर्णय में परिवर्तन किया गया है और जिससे ये आरोप लग रहा है कि देश के खजाने पर पुनः 75,000 या 65,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, इस पर देश के प्रधानमंत्री। तो बीजेपी अपना रुख रख रही है, लेकिन आज जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, उस जो आरोप लगाए उसके छींटे बीजेपी पर भी पड़े हैं। सरकार कौन चला रहा है, मुकेश अंबानी की प्रधानमंत्री। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजीव जी आपके पास आएंगे, कितना वाजिब है ये इल्जाम और ये सवाल कि मुकेश अंबानी सरकार चला रहे हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं? देखिए, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, पूनम, अभी एक मैसेज आया मेरे पास जो सरकार के एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा भेजा गया है और करीब करीब सरकारी प्रतिक्रिया है। कहा गया है साहब, इसको ऑफ द रिकॉर्ड की तरह से दिया जाए कि उन्होंने कहा है, ये कहा है कि साहब ये तो सब चीप पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, गलत और बेसलेस एलिगेशंस हैं। प्राइसिंग इशू था, वो 3 जज बेंच ने सेटल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की। अगर किसी को एतराज है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। सीएजी रिव्यू डिमांड किया गया था मुरली देवड़ा के टाइम, तो आप ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट लीनियंट है। गवर्नमेंट ने $1.25 अरब मतलब करीब $7,500 का पेमेंट रोका हुआ है केजी बेसिन पे, सो एक्शन लिया गया है। और भी 2-3 बिंदु है। मोटी बात यह है कि सरकार अपनी बचाव में ये कहना चाह रही है कि साहब हम निष्पक्ष हैं या हम रिलायंस के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन एक बात होती है परसेप्शन की, पूनम, और परसेप्शन की लड़ाई में या परसेप्शन के मुद्दे पे आज नहीं, पिछले 30 साल से करीब
रिलायंस एक बड़ा विवादित नाम रहा है भारतीय संदर्भ में, और हमेशा उसके पावर रियल या परसीव बहुत जबरदस्त माने गए हैं। और खुद धीरूभाई अंबानी कहते थे वो कैसे एनवायरनमेंट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और उसी सिलसिले में ये कड़ी और जयपाल रेड्डी का जिस तरह से विभाग बदला गया है, उसने इस पुराने विवाद को एक तरह से नई हवा दी है। तो देखिए, जहां कहीं भी आग लगती है, कहते हैं ना, धुआं तो होगा ही होगा। तो अब ये कितना सही है, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकील जो बारीकियां समझते हैं वो निकालेंगे, लेकिन दाल में कुछ काला है, इस बात से एतराज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस दाल में नया क्या है, ये सवाल भी केजरीवाल साहब से पूछना बनता है। दाल में काला है या पूरी दाल काली है, नया क्या है? इस वक्त हमारे साथ राम नाईक, शाजिया मैं आपके पास आऊंगी। राम नाईक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, पेट्रोलियम मंत्री थे उस दौरान जब केजी बेसिन का कॉन्ट्रैक्ट मिला रिलायंस को। आपने वो आवाज सुनी राम नाईक जी जो पहले टेप में सुनाई गई अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उस आवाज को तो पहचान गए होंगे आप। उनका कहना है कि कांग्रेस, बीजेपी सभी मुकेश अंबानी की जेब में है। ऐसा है कि केजरीवाल के जो भी मन में आया वो बोल सकते हैं, लेकिन जहां तक केजी बेसिन में ये दिए गए ब्लॉक्स है उसके संबंध में मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इसके बारे में अंतरराष्ट्रीय इस प्रकार के बिड्स मांगी गई थी, और जो बिड्स आई उसमें से केवल रिलायंस को नहीं तो कुछ ब्लॉक्स रिलायंस को मिले, कुछ ब्लॉक्स सरकार की जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है उनको मिले, कुछ ब्लॉक्स कैन एनर्जी को मिले और कुछ ब्लॉक्स ब्रिटिश पेट्रोलियम को भी मिले। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में जो आए उनकी गुणवत्ता के आधार पर उन्होंने जो कोटेशंस दिए उसके आधार पर दिए गए। और इसलिए ये नहीं है कि केवल ये पर्टिकुलर ब्लॉक केवल रिलायंस को दिया गया, और इसकी जो टर्म्स कंडीशंस है वो साफ साफ सरल स्पष्ट है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 8 साल में 4 पेट्रोलियम मंत्री हो गए डॉक्टर मनमोहन सिंह के कारोबार में। अब वो क्यों बदले, वो एक तो वो मंत्री बता सकते हैं या प्रधानमंत्री बता सकते हैं। आपने सब कुछ किया, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया वो बिल्कुल क्लीन था, बिल्कुल क्लियर था, लेकिन चीजें इतनी भी साफ नहीं है। तो कौन चला रहा है देश? हल्ला बोल में इसी पर चर्चा हो रही है। क्या मुकेश अंबानी देश चला रहे हैं? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ स्टूडियो में हैं, राम नाईक, शाजिया इल्मी और संजय झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हुआ। एक शख्स ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछने की कोशिश की और इसी के बाद हंगामा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि शख्स का नाम जगदीश शर्मा है और ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने वाला यह शख्स किस तरह से राहुल गांधी के बर्थडे को मना रहा था। ऐसा बताया जाता है कि जगदीश शर्मा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो एक संगीन इल्जाम लगाया आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां उन्होंने सवाल उठाया मुकेश अंबानी पर और सरकार और मुकेश रिलायंस के नेक्सस पर। उनका सवाल यह था कि सरकार कौन चला रहा है और उसी दौरान ये तमाम हंगामा हुआ। सीधे चलते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए, शाजिया इस वक्त हमारे साथ नहीं है, मसरूफियत है आज, बड़ा इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने धमाका किया है। संजय आपके पास आना चाहते हैं, ये बताएं संजय कि लगातार पेट्रोलियम मंत्री का बदलना वाकई सवाल तो है, लेकिन जैसा संजीव कह रहे हैं कितना नया है ये धमाका? क्या आप भी मानते हैं कि ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में थी, लेकिन क्योंकि आज इसे एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में अरविंद केजरीवाल ने प्रेजेंट कर दिया है तो खबर बन गई है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का तो एक रणनीति रहा है, उनका राजनीतिक रणनीति है कि वो जितना सस्ता प्रचार वो अपने लिए बटोर लें, उनका ये उद्देश्य है कि वो आरोप लगाएं, सनसनीखेज बात बोले, उसके साथ सबूत न दें, लेकिन उसके बारे में चर्चा और वाद विवाद बहुत हो, उसमें वो बहुत सफल हो रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन मैं आपको ये जवाब देना चाहूंगा कि मुकेश अंबानी ये देश नहीं चला रहे हैं। आप इस पर पूरा विश्वास कीजिए। यदि मुकेश अंबानी देश चलाते तो आज यदि उनके जितने भी करीब 6,500 या 7,000 का पेमेंट जो है, लेकिन संजय सवाल तो वाजिब है। सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि जयपाल रेड्डी को हटाया गया बतौर पेट्रोलियम मंत्री। इसका कोई ठोस कारण सरकार नहीं दे पाई है।
ये सवाल आज अरविंद केजरीवाल नहीं उठा रहे हैं, ये कैबिनेट फेरबदल के बाद हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि जयपाल रेड्डी को किस आधार पर हटाया गया। आप श्रीप्रकाश जायसवाल को नहीं हटाते हैं, आप सलमान खुर्शीद को नहीं हटाते हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन आप जयपाल रेड्डी को हटा रहे हैं। तो कोई वैलिड रीजन तो दिया नहीं सरकार ने। तो सवाल तो वाजिब है कि क्या दबाव है, क्या प्रेशर है रिलायंस का? देखिए, ये फिर एक और बेबुनियाद बात है। जयपाल रेड्डी को मंत्री किसने बनाया था? प्रधानमंत्री का हक होता है कि वो जब कैबिनेट में एलोकेशन करते हैं तो वो अपने मिनिस्टर को चूज करते हैं। लेकिन संजय, हक की बात आप ठीक कर रहे हैं कि ये प्रेरोगेटिव कैप्टन ऑफ द शिप के पास है। आप मुझे जवाब देने का सुनिए। बोलें। देखिए, मैं हमको जवाब देने का 2 मिनट आप वक्त देंगे तो बहुत आसान ही है। दूसरी बात कि यहाँ पर कैग का भी जो रिपोर्ट जिसके बारे में आज अरविंद केजरीवाल ने इतना वक्त लगाया था, वो मुरली देवरा ने ही वो कैग को रिलायंस पे उसकी इन्वेस्टिगेशन या उसकी इंस्पेक्शन, फाइनेंशियल ऑडिट, आप जो भी चाहे कहें, वो मुरली देवरा ने लाया था। तीसरी बात, और ये बहुत अहम बात है, कि यहाँ पर वीरप्पा मोइली अभी चार्ज उन्होंने लिया ही है। अब उनको आप वक्त तो दीजिए। जहां तक यहाँ पर सवाल है कि सरकार ने खुद ही, आपने देखा होगा कि शुरू में जब दाम के गैस का क्या दाम होना चाहिए, इसमें सरकार ने ही खुद चैलेंज किया था, चुनौती दिया था, जब लोग में ये विश्वास हो रहा था कि यह क्या अंबानी परिवार में जो वाद विवाद है उसके बाद क्या यही लोग डिसाइड करेंगे कि उसका दाम क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय लिया कि ये सरकार, ये गवर्नमेंट, ये पब्लिक एसेट है और इसलिए गैस पर गवर्नमेंट का हक होगा और 2 परिवार के शख्स का हक नहीं होगा। और बहुत अहम बात कि अभी गैस का प्राइस बढ़ाया गया ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई रिलायंस को फायदा बेच देता है रिलायंस और कोई जवाब नहीं है किसी के पास। राम नायक हमारे साथ बने हुए हैं। राम नायक जी, आपने कहा जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था वो बिल्कुल साफ सुथरा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है जरा आप सबको समझा दीजिए। जहां पर कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट कितनी होगी ये भी रिलायंस ही तय करेगा। ये तो बिल्कुल साफ सुथरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लग रहा है। नहीं, ये बात नहीं है कि रिलायंस रेट तय करेगा। सरकार का एक हाइड्रोकार्बन रेगुलेटर होता है, डायरेक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन। वह देखता है कोई कॉन्ट्रैक्टर किस प्रकार से काम करे और उसके साथ जो काम होता है उसके आधार पर उसका मूल्य तय किया जाता है। जहां तक ये पहली बात है कि समुद्र के नीचे 3-4 किलोमीटर जाकर वो काम करने का अनुभव और साथ ही साथ वहां गैस कितना निकलेगा इसके बारे में जो अंदाज होता है उसके आधार पर ये काम चलता है। देश में ये पहली बार इस प्रकार का काम हुआ और जैसे मैंने पहले बताया कि इसके लिए टेंडर्स और अलग अलग ब्लॉक्स अलग अलग कंपनियों को दिए गए। रिलायंस को 2 दिए गए, तो ओएनजीसी को 3 दिए गए, तो ब्रिटिश पेट्रोलियम को दिए गए, कैरन एनर्जी को दिए गए। और वह कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से काम हो रहा है उसका देखभाल करने का काम रेगुलेटर के तौर पर डायरेक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन तय करता है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो वो बात कही थी वो सही बात थी कि इसका मूल्य तय करने का अधिकार, कितना खर्च हो गया वो हर कंपनी बता सकती है, लेकिन मूल्य क्या होगा, क्योंकि सरकार का भी उसमें इंटरेस्ट है, उसका भी ख्याल करना पड़ता है और इसके लिए यह तीनों पार्टियों का मिलकर तय होता है। और इस भूमिका में ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो केवल एक को दिया गया इस प्रकार से नहीं, लेकिन ये बात सही है कि रिलायंस ने उनको जो ब्लॉक्स दिए गए उसमें से पहला गैस उन्होंने निकाला। अब तक उस मात्रा में ओएनजीसी हो या ब्रिटिश पेट्रोलियम हो या कैरन एनर्जी हो उनको सफलता नहीं मिली है। अब सफलता मिली है रिलायंस को क्योंकि उन्होंने आगेवानी लेकर उनके पास जो स्रोत थे उसके आधार पर उन्होंने पहले काम पूरा किया और इसलिए गैस वहां से सफलता मिली है। तो साथ में जो प्रॉमिसेस थे, जो रिलायंस ने किए थे देश से, जो प्रॉमिस हुआ था वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल ने आज सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं। उनका कहना है कि देश मुकेश अंबानी चला रहे हैं और रिलायंस के लिए धड़कता है प्रधानमंत्री का दिल। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, हमारा कांग्रेस.com के संजय झा हमारे साथ हैं और एनडीए की सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे राम नायक इस वक्त हमारे साथ है। राम नायक जी, आपसे जानना चाहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट
आपके कार्यकाल में हुआ रिलायंस के साथ? आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल साफ सुथरा है, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट कितनी लगेगी ये भी रिलायंस तय करेगा। आपका कहना है रिलायंस ने अच्छा काम किया, उसने गैस निकाली, ये अच्छा काम उसने किया है। तो क्या आप कहेंगे कि कांग्रेस ने कोई फेवर नहीं दिया रिलायंस को? सब कुछ ठीक ठाक है कांग्रेस की तरफ से भी? नहीं, कांग्रेस ने क्या किया वो कांग्रेस को बताना पड़ेगा। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट देने की बात है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे कार्यकाल में जब दिया गया तो कॉम्पिटिटिव बिड्स मांग के, और केवल रिलायंस को अकेले को नहीं तो अलग अलग कंपनियों को अलग अलग ब्लॉक्स दिए गए। मतलब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो साफ सुथरा था, पारदर्शक था। और ये बात मैं कहना चाहूंगा क्योंकि वाजपेयी जी का भी नाम उन्होंने उसमें खींचा। देखिए, वाजपेयी जी इतने प्रामाणिकता से काम कर रहे थे, और मुझे भी ये कहने में संकोच नहीं है, 1962 से 50 साल हो गए वाजपेयी जी की सरकार एकमेव सरकार है, और राम नाईक एकमेव मंत्री है कि जिसने पेट्रोलियम मंत्री, जिसने 5 साल काम किया। बाकी ये आप देख रहे, अब 8 साल में 4 पेट्रोलियम मंत्री हुए, तो इसका जवाब देना चाहिए, उत्तर देना चाहिए देश को। कैसे जवाब देना चाहेंगे जो राम नाईक जी कह रहे हैं सिंह ने कि लगातार पेट्रोलियम मंत्री बदल रही है जो कांग्रेस? मंत्री बदले गए उन्होंने देना चाहिए। संजय, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। मैं संक्षेप में जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी देश जब उसका अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, और मैं भारत का ही उदाहरण नहीं, आप दुनिया में किसी भी देश का एक यदि आप नमूना लेंगे तो उसमें जैसे मांग बढ़ती है तो क्या सही दाम होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का, वो सबके लिए एक चुनौती होता है। एक दौर है, और इस दौर में कमजोरियां होती हैं सिस्टम में, जिसको करेक्ट करना सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको इसी में 2 चीज आपको समझना पड़ेगा। आज ये सरकार कितनी ट्रांसपेरेंट है। जब उनको सलाह लेना था कि क्या इसकी कानून सही है, क्या नीति सही है, तो उन्होंने यूपीए सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने किससे सलाह मांगा? तो अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगा। आज एक कमिटी बैठाई गई है, रंगराजन कमिटी, जो ये देख रही है कि भविष्य में जाके ये गैस प्राइसिंग का जो भी विवाद है उसको किस तरीके से सुलझाया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये एक इसमें राजनीति लाना या ये आरोप लगाना कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। अंत में अभी ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से, ये आज अरविंद केजरीवाल क्यों इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहरा रहे थे? क्योंकि ये सब बात कैग के वेबसाइट में है। हमारे सब सरकार ने इसके बारे में जो भी अपने तरफ से कदम उठाए हैं वो सब पब्लिक डोमेन में है। ये कोई भी नया चीज नहीं है। सरकार के इरादे सही हैं, सरकार का नियत सही है, और इसमें ये सब बिल्कुल बेकार बेतुका बात कहना कि रिलायंस चला रहा है, ये सब बिल्कुल गलत बात है। ये मैं मानता हूं कि यदि कहीं भी कुछ किसी से भी गलती हो तो उसकी छानबीन होनी चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति ने, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ने कुछ ऐसे निर्णय लिए होंगे जो शायद यदि रिलायंस। चलिए संजय, आप कह रहे हैं सरकार भी हर जांच के लिए तैयार है। जितने भी खुलासे अभी तक अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, जितने भी लोगों पर उनके आरोप लगे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि वो जांच के लिए तैयार है। लेकिन मुद्दा बड़ा है, भले ही नया ना हो, लेकिन मुद्दा जरूर बड़ा है, और यहां पर कुछ सवालों के जवाब निश्चित तौर पर सरकार को देने होंगे और शायद रिलायंस को भी।